नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज हम करने वाले हैं सिंगल कार्ड रीडिंग। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, 2 इमेजेस हैं, एक है जगन्नाथ जी का और दूसरा है वृंदा देवी का। तो आप जिन भी कार्ड से अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट महसूस कर सकते हैं, आप उन्हें चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम भी बहुत मेहनत करते हैं और आपके सब्सक्राइब करने से हम और भी मोटिवेट होते हैं और दिल करता है कि और अच्छे-अच्छे ऐसे वीडियोस बनाएँ जो आपके किसी न किसी काम के हों। और अगर आपको आपसे रेज़ोनेट होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा, शायद उनको भी इस गाइडेंस की ज़रूरत हो। तो आज की जो रीडिंग है वो आपकी डेस्टिनी को लेकर है कि आपकी डेस्टिनी क्या है। वैसे तो सिंगल कार्ड रीडिंग है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि डिटेल में आपको समझा सकूँ। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट कार्ड है जगन्नाथ जी का, जो कृष्ण जी के ही रूप हैं। तो देखते हैं कि क्या है आपके डेस्टिनी में। मुझे लगता है कि आप शायद आप में से कुछ लोग हों जो कान्हा को बहुत मानते हों, कृष्ण जी को। कृष्ण जी के किसी भी रूप की आप पूजा आराधना करते हों, जैसे कि साउथ में वेंकटेश्वर स्वामी कहते हैं उनको, और कुछ जैसे ओडिशा में जगन्नाथ जी कहते हैं, वैसे नॉर्थ में कृष्णा जी के नाम से फ़ेमस हैं वो। तो जिस भी नाम से आप कृष्ण को पूजते हैं, कृष्णा जी की आराधना करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अब तक आपने अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें देखी होंगी। जैसे कि कुछ-कुछ पल ऐसे आए होंगे आपके जीवन में कि आप पूरी तरह से टूट गए होंगे। आपको लगता होगा कि बस ब ईश्वर बस कर अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है। बहुत सारी तकलीफ़ें दे दी तूने और बस कर, अब मैं नहीं सह सकता। इस तरीके सिचुएशन भी आपने फ़ेस किए हैं। कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा ही निराश हो चुके होंगे, कभी-कभी आपका भरोसा टूट गया होगा ईश्वर से कि भगवान कुछ नहीं कर रहा है, बस वो देख रहा है। और ऐसे मतलब आपके जीवन में जो-जो सिचुएशन आए हैं, चाहे ये मनी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स मिले होंगे या फिर रिलेशनशिप से, 2 ही तो चीज़ होती है जो इंसान को तोड़ देता है, या तो पैसों की कमी या तो रिश्ते। जो हमें अंदर से झंझोड़ देता है। ऐसा हो जाता है हमारे जीवन में कि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, फिर हम अध्यात्म के राह पे आ जाते हैं, क्योंकि जब और कुछ नहीं होता ना, तब इंसान ही भगवान के पास फिर उन्हीं को याद करता है। और मुझे लगता है कि हम अगर हर खुशी में और गम में हर वक़्त उन्हें याद करें, तो शायद इतना गम हमारे जीवन में आए ही ना। क्योंकि इसलिए नहीं कि भगवान हमारे जीवन में हमारे कर्मों के जो फल मिलने वाले हैं वो हमें नहीं देंगे, बल्कि इसलिए कि हम अगर उनसे जुड़े रहेंगे तो हमारा वाइब्रेशन भी उनके मतलब हाई रहेगा, और हम शायद गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे और ना करें। तो इस वज़ह से हमारा फ्यूचर अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए शायद हमें हर समय ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए, चाहे खुशी हो या गम। तो मुझे लगता है आपका तो मैं अभी अभी आपके प्रेज़ेंट की बात कर रही थी, या फिर आपके पास्ट हो सकता है ये कि आपने बहुत सारा दुःख देखा अपने जीवन में, तकलीफ़ें देखी, और एक समय ऐसा आया कि आप हर चीज़ से हार चुके थे। आपके पास फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था, और अभी अब ऐसा हुआ है कि आपने कुछ आपके जो भी पिछले जन्म के कर्म थे, आप उस बैड कर्मा के जो फल आपको मिलना था इस जीवन में, वो मिल चुका है। आप भुगत चुके हैं वो सारे दुखों को, जो भी आपने दूसरों के साथ किया था, चाहे जो भी किया था आपने, वो किसी को तो याद नहीं रहता, लेकिन इस जीवन में वो सब लोग आए होंगे आपके जीवन में, वो सारा चुकाने के लिए, क्योंकि वो चुकाना ही पड़ता है हमें, जो भी हम करते हैं। जो हम दूसरे को चखा के आते हैं, वो हमें भी चखना ही पड़ता है। तो सब कुछ चख लिया आपने, भोग लिया आपने, और सारा कहते हैं ना कि भोगने से ही हमारे कर्म खत्म होते हैं, और पश्चाताप से। तो आपने वो सब कुछ कर लिया है, अब तक आप कर चुके हैं,
और अब आप उस बैड कर्मा साइकिल से बाहर निकल चुके हैं। और आपका जो डेस्टिनी है कि आप एक अध्यात्म के राह पे चल रहे हो या चलोगे, और आप ये जो जीवन मरण का जो साइकिल है, इससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। मुझे लगता है ये आपका लास्ट जन्म होगा और इसी जन्म में आप मुक्ति पा लोगे। फिर से आपको जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ ऐसा कर रहे हो या आप फ्यूचर में करोगे, कि आपका ये डेस्टिनी है कि आप फ्यूचर में कुछ ऐसा करोगे कि आप ईश्वर से बहुत करीब हो जाओगे, ईश्वर के इतने करीब हो जाओगे, उनसे इस तरीके से जुड़ जाओगे, चाहे मेडिटेशन के थ्रू, पूजा पाठ के थ्रू, चैंटिंग के थ्रू, या अपने बुरे कर्मों को छोड़कर सिर्फ अच्छे कर्म कर कर आप ईश्वर के इतने करीब आ जाओगे कि ईश्वर आपको मुक्ति दे ही देंगे। ये आपकी डेस्टिनी है कि इस जीवन में आपको मुक्ति मिलकर ही रहेगी। और अगर आप में से जो लोग भी हिंदू हैं, अगर आप कान्हा की पूजा नहीं करते हैं, कृष्ण जी की पूजा नहीं करते हैं, तो प्लीज़ करिए, वो आपको मुक्ति देंगे इस जीवन में। क्योंकि यूनिवर्स को चलाने वाले तो कृष्ण जी हैं, मैनेजमेंट पूरा इन्हीं के हाथ में है। तो अगर आप दूसरे रिलीजन से हैं, तो आप जिनको भी मानते हैं, का देखा जाए तो सारे भगवान ईश्वर सब एक ही हैं, तो आप उनकी आराधना कीजिए। और शायद आप लोग कर भी रहे हो, और आपकी डेस्टिनी ये है कि इस जीवन में आपको मुक्ति मिलेगी और आप ईश्वर के बहुत करीब जाने वाले हो। और शायद आप इतने अच्छे कर्म करो आगे चल के, आपकी डेस्टिनी यही है कि आप बुराइयों को छोड़कर सिर्फ अच्छाइयों की तरफ बढ़ रहे हो। तो ये रही कार्ड नंबर 1 की रीडिंग, जो जगन्नाथ जी का कार्ड जिन लोगों ने भी चूज़ किया था। अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो कमेंट करके जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें, और मुझे बताइएगा कि क्या ये रीडिंग मैंने जो आपको बताया है, क्या ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई थी और अभी आप उससे बाहर निकल चुके हैं, और अगर हाँ तो ये आपकी डेस्टिनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कार्ड नंबर 2 की रीडिंग, कि क्या है आपकी डेस्टिनी में, वो देखते हैं। जिन लोगों ने भी वृंदा देवी की कार्ड को चूज़ किया था, तो चलिए का रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या है आपकी डेस्टिनी। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं आगे चल के, या आपके डेस्टिनी फ्यूचर में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। आप जितने भी चाहे जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर के जो भी प्लेसेस हैं या जो भी होली प्लेसेस हैं, वहाँ आप विज़िट कर सकते हो। और ये जो आप जितनी जगहों पे जो आप ये जो होली प्लेसेस को आप विज़िट करोगे, तो जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं, तो हमारा जो सोच है, हमारी जो चाहत है, वो सब बदलने लग जाती है। क्योंकि जैसी जगह आप रहोगे, उसकी एनर्जी आप कैच करोगे। तो आप इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के पास जा रहे हो, तो आपकी एनर्जी तो हाई होनी ही है, आपके वाइब्रेशन में तो चेंजेस आना ही है। और इसकी वजह से आपकी डेस्टिनी यही है कि आपके फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आप में एक ऐसा निखार आ जाए, आपका बदन, आपका चेहरा, आपका शरीर ऐसे चमके, चाहे आपका जो भी कलर हो, लेकिन आप ऐसे चमकोगे, एक चमक आ जाएगी, एक नेचुरल ब्यूटी की तरह आप दिखाई दोगे। जो भी आपको देखेगा बस देखता ही रह जाएगा, आकर्षित करोगे आप लोगों को। आप में ऐसी आप में एक ऐसी ऊर्जा, आपका जो वाइब है, वो इतना हाई रहेगा कि आप अपने आसपास के लोगों का अट्रैक्शन, आप अपने आसपास के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लोगे। ये आपके साथ फ्यूचर में ये आपकी डेस्टिनी है। और आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कृष्ण जी की पूजा नहीं करते हैं, तो आपको कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए, चाहे आप कृष्ण जी की करिए या विष्णु जी की कीजिए। और अगर आप में आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी अब तक,
तो आपकी डेस्टिनी में ये है कि आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। आप पूरी तरह से बिल्कुल भी अच्छे हो जाएँगे। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने शरीर को लेकर परेशान थे, आपके हेल्थ को लेकर, आपके स्किन को लेकर शायद कुछ ऐसा हुआ था जिससे कुछ लोगों के स्किन जल गया था, या कुछ ऐसे हो गया था जो जिसकी वजह से आप अपने आप को मिरर में देखना पसंद नहीं कर रहे थे, या लोग आपको टीज़ करते हों कि आप ऐसे दिख रहे हो, वैसे दिख रहे हो। तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारे मंदिरों के चक्कर लगा रहे थे कि और कौन है हमारे पास जिससे हम विनती कर सकते हैं कि हमें इन चीज़ों से, हमारे दुखों से छुटकारा दिलाओ। तो आप ये चीज़ें कर रहे थे, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, और डॉक्टर्स के मेडिसिन्स खा खा के आप थक गए पर आप ठीक नहीं हो पाए। फिर आपने लास्ट में ईश्वर का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आपकी डेस्टिनी ये है, आपके फ्यूचर में आपका हेल्थ पूरी तरह से ठीक होने वाला है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, और आपका जो आप बहुत ही एक नेचुरल ब्यूटी की तरह आप लोगों के निगाहों में, नज़रों में आने वाले हो। आप में एक निखार आने वाली है, आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी, चाहे जो भी कॉम्प्लेक्शन हो आपका। आप बस, आपका जो भी कलर है, जो भी रंग है आप, लेकिन जिस भी रंग के हो आप, बहुत खूबसूरती आने वाली है। आप में एक चमक, एक निखार, एक जैसा आप चाहते हो, एक 100 लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे, ऐसी खूबसूरती आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। और आपका हेल्थ भी बहुत जल्दी ठीक होने वाला है, ये है आपका डेस्टिनी। तो अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। अगर अगर और ना भूलें। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।